नमस्कार, मैं विजयलक्ष्मी गुप्ता आप सभी बहनों का अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ और उम्मीद करती हूँ कि सभी स्वस्थ होंगे। मस्त इसलिए नहीं कहूँगी क्योंकि मुझे पता है कि कोई मस्त नहीं है, सभी परेशान हैं। परेशानी का कारण यही है कि बहुत ज़्यादा उम्मीदें आप लोग जोड़ के बैठे हैं इस भर्ती से लेकर के, और कोर्ट में मामला फंसा हुआ है। 15 तारीख को एप्लीकेशन भी लगाई गई थी। हमारे जो संबंधित अधिवक्ता महोदय हैं सरकारी, उनके द्वारा, और ये था कि जब एप्लीकेशन लगाई जाती है तो 2 या 3 दिनों के बाद ही जो है वो न्यायालय में पहुंचती है, कोर्ट में। तो हुआ ये कि जब एप्लीकेशन 15 को लगाई गई तो शनिवार और रविवार पड़ गया, तो कोई काम हुआ नहीं। और आज 18 तारीख को केस स्टेटस चेक करने पर ये दिखाया गया है कि जो आपकी 20 तारीख की कंबाइंड कॉज लिस्ट है उसमें जो है आपका केस जो है 8081 नंबर पे दिखा रहा है, और उसमें ये भी दिखा रहा है कि एप्लीकेशन लिस्टिंग के लिए ही इसका चयन किया गया है। मतलब अब आपका जो 20 तारीख को एप्लीकेशन लिस्टिंग के लिए जो डाला गया है उसमें कोई कार्रवाई होने की संभावना है। तो कार्रवाई होने की संभावना से मतलब ये है कि जब आपने केस लिस्टेड कराने के लिए ही एप्लीकेशन डाली है तो संभवतः जो है आपको कोई डेट मिलेगी। आप इस भ्रम में ना रहें कि 20 तारीख को आपका केस लगा है। 20 तारीख को आपको कोई डेट मिलने की संभावना आई है। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि त्योहारों का सीज़न चल रहा है, तो माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट में भी छुट्टियां हैं। तो मार्च में बिल्कुल भी संभावना नहीं है कि आपको कोई डेट मिल पावे, क्योंकि छुट्टियां हैं। और संभवतः जो प्रेडिक्शन है या जो जानकार लोगों ने बताया है, जिनसे बातचीत की गई है, तो उन्होंने ये बताया है कि संभवतः अप्रैल में अब ये डेट लिस्टेड होगी और अप्रैल में ही सुनवाई होने की संभावना है। जबकि अगर आप कैलेंडर उठा करके देखेंगे हाई कोर्ट का, तो उसमें अप्रैल में भी कई सारी छुट्टियां हैं, ठीक है, क्योंकि नवरात्रि का त्यौहार है। तो कहीं ना कहीं पर जो हमारे पूजनीय बागेश्वर बाबा जी ने एक भविष्यवाणी की थी मुख्य सेविका को लेकर के कि 18 अप्रैल जो कि नवमी तिथि पड़ रही है संभवतः, कैलेंडर आप लोग चेक कर लीजिएगा, तो नवरात्रि समाप्त होने के बाद ही उन्होंने बताया था कि आपके कुछ कष्ट मुख्य सेविका भर्ती वालों के दूर होंगे। तो सिचुएशन सेम टू सेम वैसे बन गई है। हालांकि मैं कोई मतलब ये नहीं है कि मैं अंधभक्ति करती हूँ किसी की, लेकिन कहीं ना कहीं पर जो भी परिणाम दिख रहे हैं वो उसी प्रेडिक्शन के आसपास के दिख रहे हैं। जो भी बहनें हमारी परेशान हैं बहुत ज़्यादा, तो मैं बार बार समझाई हूँ, फिर समझा रही हूँ कि बहुत ज़्यादा परेशान ना होइए। आप लोग जानते हैं कि न्यायालय सर्वोच्च संस्था है और कोर्ट कचहरी से लोग डरते भी इसीलिए हैं कि एक बार अगर न्यायालय में कोई केस गया तो उसमें समय लगेगा, क्योंकि बहुत ही धीमी गति से न्याय दिया जाता है, या यूँ कह लीजिए कि न्याय मिलते मिलते मुझे लगता है कि न्याय मर ही जाता है। समझ रहे हैं? या न्याय क्या ही बताएं, व्यक्ति के पूरे प्राण निकालने के बाद न्याय मिलता है। ऐसा कई सारे केसों में देखा गया है। कोई चमत्कार ही हो जाता है तो जल्दी न्याय मिलता है, नहीं तो जल्दी न्याय मिलता नहीं। कुल मिला के आपके समय पे न्याय आपको नहीं मिलेगा। बहुत सी बहनें जो ये सोच के रखी हैं कि मेरा मुख्य सेविका भर्ती परीक्षा में सिलेक्शन हो जाएगा तब हम शादी ब्याह करेंगे या कोई और प्रोग्राम करेंगे या भविष्य की प्लानिंग करेंगे, तो मैं ये कहती हूँ कि आप लोग बिल्कुल परेशान ना हों। थोड़ा समय लगेगा लेकिन न्याय अवश्य मिलेगा। चूँकि मामला कोर्ट में है तो आप सब लोग जान रहे हैं कि समय ज़्यादा लग सकता है, तो पैनिक बिल्कुल ना हो। अगर महाधिवक्ता जी ने एप्लीकेशन डाली है, एप्लीकेशन जो है आपकी लग भी गई है 20 तारीख को, उसमें हो सकता है कोई आपको डेट मिले। तो जल्द ही, चूँकि आप सब लोग जो है केस स्टेटस निकालना सीख ही गए हैं, सबको बता ही दिया गया है वीडियो के माध्यम से कि कैसे देखना है, तो आप लोग चेक करते रहें। उम्मीद है कि जल्द से जल्द डेट लगेगी और मामले का निस्तारण होगा।
और अगर किसी चीज़ में आपको संतोष प्राप्त करना है तो ऐसे समझिए कि आचार संहिता तो लगी ही है, और आज नहीं तो कल जब सुनवाई होगी तो केस का निस्तारण हो जाएगा तो थोड़ा सा लेट से ही सही, लेकिन भर्ती आपकी होगी। बहुत लोग जो परेशान है कि 2024 क्रॉस कर जाएगा अब तो भर्ती नहीं होगी, तो ऐसा बिल्कुल भी ना परेशान होइए, भर्ती होगी। हाँ, बस ये कि थोड़ा सा समय ज़्यादा लगेगा। सभी लोग परेशान हैं, ऐसा नहीं है, मैं भी एक अभ्यर्थी ही हूँ, मुझे भी परेशानी है, मगर कर क्या सकते हैं आप खुद सोचिए। तो थोड़ा सा संतोष रखिए। वैसे भी मैंने इसके पहले वीडियो बना करके बताया है कि UP SSSC में अगर आपने फार्म डाला है या आप कोई सरकारी नौकरी चाहते हैं तो आपके अंदर कुछ गुणों का विकास हो जाएगा। तो उसमें एक गुण ये भी है कि धैर्य बनाए रखिए, साहस बनाए रखिए, इंतज़ार भी करने का गुण आपके अंदर आ ही जाएगा। बिल्कुल भी परेशान ना हो। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।